अनय को कहानियां लिखने का शौक था। वो शोरगुल से दूर शिमला के एक पुराने बंगले में अकेले रहकर अपनी अगली किताब लिखना चाहता था। रवि ने उसे एक सस्ता और शांत बंगला दिलवा दिया, लेकिन एक शर्त थी। शाम के बाद ऊपरी मंजिल पर मत जाना। अनय ने इसे हल्के में लिया। सोचा कोई पुरानी अफवाह होगी। पहली दो रातें सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात के 2 बजे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अनय चौंका, दरवाजा खोला, अंधेरा सन्नाटा। सुबह चौकीदार से पूछा तो वह बस बोला, जो यहां रहते हैं उन्हें कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए। रात को अनय की नींद फिर से खुली। इस बार आवाज के साथ किसी के धीमे धीमे बोलने की फुसफुसाहट भी थी। वो डर को नजरअंदाज करके टॉर्च लेकर ऊपर गया। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा था, बंद। जैसे ही अनय ने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मुझे बाहर निकालो। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में 1984 की तारीखें थीं। किसी आरव नाम के लड़के ने लिखा था, जो उसी बंगले में रहता था। उसके आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं बंद हो गया हूं इस कमरे में। अगर कोई पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा आजाद करो। अनय को अब यकीन होने लगा कि कुछ तो गलत है। अगली सुबह अनय ने रवि को बुलाया। दोनों ने मिलकर चौकीदार से बात की। दबाव में आकर वह बोला, सालों पहले एक बच्चा यहां गायब हो गया था। पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब से ऊपर से आवाजें आती हैं। कई लोग भाग चुके हैं। रवि बोला, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन तभी चौकीदार ने धीरे से कहा, पुलिस? पर तुम समझे नहीं। वो बच्चा मैं ही था, और मेरी आत्मा यहीं बंद है। अनय और रवि ने देखा, चौकीदार की आंखें अब काली थीं। उसका शरीर पारदर्शी हो रहा था। उस रात के बाद बंगला फिर कभी नहीं खुला। अनय और रवि बच तो गए, पर मानसिक रूप से टूट चुके थे। अनय ने वो डायरी छापी, अंधेरे का रहस्य नाम से। लेकिन आज भी जो उस किताब को पढ़ता है, उसे सपने में वो बच्चा दिखता है, और एक ही आवाज आती है, अब तुम मेरी जगह लोगे। सीख, कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए।